तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। होप आप चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे अब। और हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में। जैसा कि आपको याद होगा, हमने प्रोटेक्टिव लेबर लॉ के बारे में पढ़ा था। वैसे ही 3 और लेबर लॉज हैं क्लासिफाइड, लाइक रेगुलेटरी लेबर लॉज, वेज रिलेटेड लेबर लॉज, वेलफेयर रिलेटेड लेबर। तो आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटिव लेबर लॉज के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। तो रेगुलेटिव लेबर लॉज क्या होता है दोस्त, बताइए। चलिए एक एग्जांपल से बताते हैं। इमेजिन करिए, एक स्टोरी बताते हैं। इमेजिन करो आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, रोज़ टाइम पर जाते हो, काम करते हो, पर एक दिन एम्प्लॉयर बोल देता है कल से तुम मत आना। शौक लगता है ना? जब एम्प्लॉयर ऐसे बोलेगा कल से तुम मत आना, शौक लगेगा, पक्का शौक लगेगा। या फिर मान लो 2 वर्कर का झगड़ा हो गया, ठीक है, स्ट्राइक हो जाए, प्रोडक्शन रुक जाए, पूरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में कौन हेल्प करता है? कौन इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की लाइफ स्मूथ चले? यही काम करते हैं रेगुलेटिव लेबर लॉज। आज के वीडियो में हम इन्हीं लॉज को एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में समझेंगे, जैसे दोस्त दूसरे दोस्त को समझाता है। तो चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं। पर्पज, वाई रेगुलेटिव लेबर लॉज? पर्पज क्या है रेगुलेटिव लेबर लॉज का? तो सबसे पहले सिंपल बात समझ लो, ये लॉज का मेन पर्पज है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप रेगुलेट करना। मतलब दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना और इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करना। क्योंकि अगर झगड़ा होगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, काम रुक जाएगा और सबका नुकसान होगा। So purpose is to regulate the relationship between employers and employees and to maintain the industrial peace. Now come to acts directly. तो हम इसमें पहला एक्ट पढ़ेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट। तो ये कहता है वर्कर्स को एक साथ मिलकर अपने राइट्स के लिए वॉइस देने का पावर देता है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 वर्कर्स को एक साथ मिलकर अपने राइट्स के लिए वॉइस देने का पावर देता है। मतलब कि ग्रुप बनाने की फ्रीडम, ट्रेड यूनियन बनाने का फ्रीडम। चलो आते हैं नेक्स्ट एक्ट पे, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो फैक्ट्री में अगर स्ट्राइक हो, लॉकआउट हो जाए या फिर काम रुक जाए, ये एक्ट इंश्योर करता है कि डिस्प्यूट का शांति से रिजोल्यूशन निकाले। ऐसे डिस्प्यूट लाइक स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स या काम रुक गया तो इसका शांति से सॉल्यूशन निकालने का काम ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 करता है। अब आते हैं दोस्त तीसरे एक्ट पे अपने, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, 1946 का इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। इसे हर एम्प्लॉयर को क्लियर रूल बनाने पड़ते हैं। कैसे हायरिंग होगी, कैसे फायरिंग होगी, कैसे कैसे काम करना है, सब लिखित फॉर्मेट में होता है। तो समझ गए होंगे दोस्त। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 बात करता है एम्प्लॉयर्स को क्लियर रूल बनाने का, कि वो बताते हैं कि कैसे हायरिंग होगी, कैसे फायरिंग होगी, कैसे काम करना है, सब रिटेन में। अब आते हैं सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976, 1976 का सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट। ये कहता है जो लोग सेल्स में काम करते हैं, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके वर्किंग कंडीशन प्रोटेक्ट करता है। ये एक्ट उनके वर्किंग कंडीशन को प्रोटेक्ट करता है, समझे? सेल्स प्रमोशन एक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1976 कहता है कि जो लोग सेल्स में काम करते हैं,
जो लोग सेल्स में काम करते हैं, जैसे मेडिकल प्रैक्टिस रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके वर्किंग आवर कंडीशन, जो भी वर्किंग कंडीशंस होते हैं, बेसिकली वो आवर नहीं, वर्किंग कंडीशंस प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड देन कमिंग टू वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1955, 1955 का वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉय एक्ट कहता है, न्यूज़ रूम में जो लोग 18 आवर्स तक काम करते हैं, उनके वर्किंग आवर्स, सैलरी, लीव्स का प्रोटेक्शन यही एक्ट देता है। न्यूज़ रूम में जो लोग 18 आवर्स तक काम करते हैं, उनके वर्किंग आवर्स, सैलरी, लीव्स का प्रोटेक्शन यही एक्ट देता है। समझ में आया? आओ आगे चलते हैं। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, 1951 का प्लांटेशन लेबर एक्ट टी गार्डन, कॉफ़ी प्लांटेशन में काम करने वालों की हाउसिंग, मेडिकल केयर, ड्रिंकिंग वाटर सबकी गारंटी लेता है। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 क्या करता है, टी गार्डन, कॉफ़ी प्लांटेशन में काम करने वालों की हाउसिंग, मेडिकल केयर और ड्रिंकिंग वाटर सबकी गारंटी लेता है। अब आते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, 1996 का बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। निर्माण वर्कर जो घर, सड़क, ब्रिज बनाते हैं, निर्माण वर्कर जो घर, सड़क, ब्रिज बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली, उनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और सेफ्टी का इंश्योर करता है ये एक्ट। कौन सा एक्ट? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। उनके बेसिकली सेफ्टी को इंश्योर करता है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, उनके एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और सेफ्टी को इंश्योर करता है। अब आते हैं साइन वर्कर्स एक्ट। साइन वर्कर्स एक्ट बेसिकली साइन वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981, ठीक है। ये कहता है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लाइटिंग बॉय, स्पॉट बॉय, लाइटिंग बॉय, स्पॉट बॉय, डांसर्स, कैमरा क्रू, इनका प्रोटेक्शन करता है। साइन वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981, 1981 का ये एक्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लाइटिंग बॉय, स्पॉट बॉय, डांसर, कैमरा क्रू, इनका प्रोटेक्शन करता है। तो समझा आपने? रेगुलेटरी लेबर लॉज एक तरह से ब्रिज हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच ट्रस्ट मेंटेन करते हैं। रेगुलेटरी लेबर लॉज एक तरह से ब्रिज हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के ट्रस्ट को मेंटेन करते हैं। अगर ये लॉज ना होते तो इंडस्ट्री में रोज एक नया फाइट होता, ड्रामा होता मैन। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो, रिलेटेबल लगा हो और आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियो बनाऊं, मैं ऐसे ही क्लियर, सिंपल, इंगेजिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन क्रक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।